दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। इसमें हम आपको 1.1 कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2 और 1.3। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, अगर आप चाहते हैं कि 6 to 8 में सिलेक्शन लेना तो इसके लिए आपको बेसिक से मैथ पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कम से कम एक बार मैथ पढ़ लीजिए। 100% आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। यहाँ पर देखिए, अभी ये जो है 1 से 5 तक का एग्जाम हुआ है, उसमें जो देखे होंगे मैथ का जो क्वेश्चन तो बिल्कुल ग्रुप डी लेवल का था, किसी का भी नहीं लड़ा है। चाहे कोई भी चैनल पर देख लीजिएगा, यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है। हम देखे हैं बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आइए आपको पहले 1.2 और 1.3 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे बोर्ड मास नियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 1.2 1.2 यहाँ पर 1.2 में जो है आपको पहले गुना कैसे करना है ये आसान तरीका हम बताएंगे, ठीक है ना, जो कंपटीशन में यूज होता है, और माइनस प्लस का भी आपको क्लियर होगा बात। यहाँ पर देखिए 1.2 इसमें पहला जो है गुना करना है, तो गुना करने का भी तरीका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सोचिएगा कि कहाँ पर 5 मिल रहा है और कहाँ पर 2, क्योंकि यही दोनों मिलेगा तो लास्ट में जो है 0 आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 को 5 होगा, अगर यहाँ पर 2 को 5 होगा और 2 को 2 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया जो यहाँ पर या 1 पर 2 को सुनना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए 125 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। अगर कहेगा गुना करने के लिए तो आप कैसे गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको जो है, इसमें देखिए 2 को 3 है, इसको यहाँ पर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2। एक बार समझ लीजिएगा तो अपने आप कर लीजिएगा। 5 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना 5, और ये 4 तो रहेगा ही, और ये 7 रहेगा ही। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 को 5, ये सॉरी 5 को 3 और 2 को 3, तो कितना हो जाएगा, 3 को 0 लास्ट में, और ये 7 चौक 28, यानी कि 28, और अंतिम से जो है 3 को 0 हो जाएगा। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया। तो 2 और 5 को पकड़ना है आपको, ठीक है ना। अब आइए पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, ये 225 और गुना 4, ये -4 है, ठीक है ना। तो अब सोचिए ना, जो 25 नमा 225 होता है, तो 9 गुना ये 25 और गुना इसमें देखिए 4 जो है तो -4, तो इसमें 2 को 2 होगा ना जी, तो यहाँ पर 2 को 5 और 2 को 2, तो कितना जाए लास्ट में 2 को 0, और यहाँ पर 9, तो माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और डबल 0, यहाँ पर 9 से आंसर आ गया। ये बात समझ गया। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, ये ए था जी, ये पहला का ए, और ये बी। देखिए यहाँ पर बी जो है -405 और गुना -5, तो देखिए माइनस और माइनस गुना में प्लस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन को थोड़ा बता देते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, और जैसे देखिए यहाँ पर -2 गुना -3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ पर 6, प्लस को नहीं लिखते हैं, -2 गुना यहाँ पर +5, तो देखिए यहाँ पर कितना प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 5 गुना 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस, तो आप जानते हैं कि प्लस गुना, यहाँ प्लस तो लिखते नहीं है, लेकिन प्लस 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 होता है, ठीक है ना। ये 6, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस ये प्लस तो हो जाएगा, और गुना करेंगे 5 25 5 चौका 20, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर सी नंबर। अब हम करते चलते हैं, -80 गुना -50, तो ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट में 2 0 और 8 पंचे 40, ठीक है। शून्य वाला छोड़ दीजिएगा, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर जो होगा ये, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो प्लस नहीं लिखते हैं, आपको समझ जाना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी नंबर, ये डी नंबर जो है ये -11 और गुना ये 15, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो माइनस आएगा, ये पहले कंफर्म हो गया। गुना करेंगे 11 5 55, और 11 कम 11 5 16, 165 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ये ई नंबर, यहाँ पर ई नंबर जो है -3 गुना यहाँ पर 35 और गुना ये कितना हो जाएगा -10। अब देखिए 35 PI कितना होता है 105, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, और 105 1 0, 105 और 1 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला भी इसी प्रकार का सवाल है। एक सवाल हम आई नंबर जो है लास्ट बता देते हैं, उसके बाद इसमें दूसरा पर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर -20 -15 गुना -25 और गुना यहाँ पर -5। अब देख रहे होंगे इसको,
इसको देख के आपको लगता होगा कि कैसे सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पर गुना है तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है, इसमें ध्यान सुनिए, इसको तोड़ेंगे, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो इसमें 2 को 2 है और ये 2 को 2 और 2 को 5 मिल रहा है, तो लास्ट में जो है यहाँ पर अंतिम से दाहिनी ओर से 2 को सुनना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 15 पचे 75 और 75 को 5 से गुना करेंगे तो 75 को यहाँ पर 5 25 और 7 पचे 35 36 37, यहाँ पर ये आ गया, ये इतना आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको साइन लगाना है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस होगा। आप ये भी बात याद रख सकते हैं कि अगर प्लस इवन बार आए तो वह ये प्लस होता है, अगर माइनस ऑड बार आए तो माइनस होता है। जैसे देखिए गुना में ये माइनस गुना माइनस गुना माइनस, अगर ऐसा आएगा तो समझिएगा हमेशा जो है माइनस से होगा, और माइनस ए गुना माइनस ए गुना माइनस ए गुना माइनस ए, ये माइनस जो है देखिए 1 2 3 4 बार आया, तो क्या है 4, सम संख्या है, यहाँ पर प्लस आएगा। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को चुने। यहाँ पर देखिए चुनना क्या है, बस आपको समझाना है हमको। देखिए दूसरा का जो है ये पहला, ये आपको देख करके इतना बात तो आप समझ जाएंगे, ये 18 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 2 गुना 18। अब बताइए क्या इतना बराबर इतना गुना में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है ना, तो ये सत्य है। अगला देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका सेम इसी प्रकार का सवाल है, ठीक है ना। एक सवाल देखिए यहाँ पर, ये तीसरा नंबर हम लिखते हैं, तीसरा नंबर में है यहाँ पर ये -20 गुना -5 बराबर -5, ये तो सेम ही सवाल आ गया, -20। क्या ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और है इसका, दूसरा का कर लेंगे फिर हम अगले पर चलेंगे, ठीक है। इसमें 2 का जो है देखिए यहाँ पर ये 7वां और 8वां, तो हम 7वां जो टफ है ये बता देते हैं ताकि आप 8वां बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 का जो है, ये 2 का ये 7वां नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, अभी हम सबको समझाएंगे बोर्ड मास में, ठीक है ना। गुना -12 और ये बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया, गुना -24 बराबर -2 गुना यहाँ पर -12 गुना -24। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि सत्य है कि असत्य है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये गुना कीजिएगा। देखिए अगर आप गुना कीजिएगा सबको तो ये तीनों आपस में देखिए माइनस तीनों में है, इसमें भी तीनों माइनस है, तो ये बराबर है, ये सत्य है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला देखिए ये 3 नंबर, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। यहाँ पर आपको अब गुना लिखना पड़ेगा। देखिए क्या इसका साइन आएगा, यहाँ पर जोड़ आएगा, गुना आएगा, भाग आएगा, ये आपको बताना है। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा का पहला, यहाँ पर -25 गुना 8 + 2, ये किस नियम पर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो हम पहले वाले में बता चुके किस नियम पर है। देखिए इसे गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है -25 गुना 8 और यहाँ पर प्लस -25 गुना 2। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या यहाँ पर इसके सामने उचित गुण को लिखिए। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है गुण जो है ये वितरण नियम का गुण है, ठीक है ना। अब ये जो देख रहे हैं -25 यहाँ पर -2, ये किस नियम पर है, तो यह वितरण नियम पर, ठीक है ना, गुना का वितरण नियम। अगला देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, देखिए यहाँ पर ये जो होगा उचित गुण को लिखना है। ये दूसरा जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। बताइए यह कौन सा नियम पर है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, क्रम विनिमय नियम, क्रम का इंटरचेंज, गुना का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। ये हो गया आपका वितरण नियम, गुना पर जोड़ का वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर, यहाँ पर जो है ये तीसरा नियम जो है यहाँ पर 20 गुना ये 30 और गुना यहाँ पर 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40 है। अब बताइए यहाँ पर सिर्फ आपको नियम पूछ रहा है कि आप नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
यहाँ पर देखिए एक को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर गुना का सहचर्य नियम है, ये आपका गुना का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, ठीक है। सहचर्य नियम में हमेशा 3 नंबर चाहिए, ठीक है, जोड़ या गुना के लिए। अगला देखिए यहाँ पर ये चौथा नंबर दिया गया, यहाँ पर हम लिखते हैं -5 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा -5। ये 1 का तत्समक है, क्या है 1 का तत्समक, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं 1 का तत्समक, ठीक है। चौथा सवाल सत्यापित करें, यहाँ पर कह रहा है जो लिखा गया वो सही है कि नहीं, सो बताना है आपको। देखिए वो जो हमको बना के दिया गया है वो सही है कि नहीं, ये चौथा नंबर सवाल है। अब इसको जो खुद बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम एक बता देते हैं आपको, ये 42 गुना ये -5 लिखा हुआ है और इतना के बराबर ये -5 गुना 42 है। हमसे पूछा है कि ये सही है कि नहीं है, तो भैया दोनों सही है, ये भी है, ये भी, दोनों का मान बराबर है, इक्वल है, इसलिए कहेंगे यह सत्य है, ठीक है ना। अगला है इसी प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है ना। अगला जो है 2 हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए कौन, जिसे कि आप बना लीजिएगा 25 गुना ये 28 प्लस 28 प्लस 2 और बराबर, यहाँ पर देखिए ये जो है ये जोड़ पर गुना का वितरण नियम है, तो यहाँ पर देखिए 25 गुना 28 और प्लस 25 गुना 2, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो यह सत्य है, ठीक है। अगला सवाल 5वां नंबर, किस पूर्णांक में -1 का गुणनफल करने पर निम्न प्राप्त होंगे। यहाँ पर कह रहा है -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होंगे, तो किस संख्या से गुना करने पर, देखिए तो यहाँ पर जो है ये आपका दिया गया है ये 5 का, तो 5 का जो है पहला कह रहा है कि इसमें किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल जो है 20 प्राप्त होना चाहिए, तो इसमें जो है 20 से गुना करेंगे, तो बताइए यहाँ पर -20 से गुना करेंगे तब ना, यहाँ पर देखिए -20 लेंगे और -1 से गुना करेंगे तब ना यहाँ पर 20 प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये दूसरा जो है यहाँ पर कह रहा है कि बताइए हमको -45 लाना है, यहाँ पर -45, तो -1 से भी गुना करना है किसमें, तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर 45, यहाँ पर जो है 45 रखेंगे प्लस वाला तब नहीं गुना होगा, यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर -20 और यहाँ पर यह 45, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इसमें और सवाल है, ठीक है, तो इस तरीके से बना लीजिएगा। अगला सवाल 6ठा नंबर, -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो इसमें कोई भी आप ले ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी आप ले लेंगे, -1 गुना -2 बराबर क्या आ गया +2, ये धन पूर्णांक आ गया, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, यहाँ पर जो है अब गुण का उपयोग करना है। देखिए ये जो है 7वां नंबर सवाल है, यहाँ पर ये आपका पहला, इसका देखिए ये दिया गया -7 और गुना यहाँ पर 5 और प्लस और -7 गुना 11, यहाँ पर आपको नियम का उपयोग करना है। तो नियम क्या बताया है, इस पर वितरण नियम है, दोनों कॉमन ले लीजिए, तो -7 कॉमन लीजिएगा, तो 5 प्लस 11, 11 5 16, 16 7 112 -112, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम बताए हुए हैं, ये आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है, वितरण नियम, सहचर्य नियम और आपका जो है समृद्ध का नियम, ये सब जो नियम है हम उम्मीद करते हैं आप याद करके आए होंगे, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर अब सेम यही नियम है, आपको ये बनाना पड़ेगा सेम, ठीक है ना, हम ज्यादा इस पर समय ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए अब जो है एक बॉक्स दिया गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स दिखाई दे रहा है ना जी, ये बॉक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 है, इधर 0 है, 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -3 को 0 से गुना करेंगे -3, फिर यहाँ पर देखिए -4 को गुना करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कॉलम में गुना करना है, फिर देखिए -2 और -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर -3 और यहाँ -1, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसी तरीके माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा और माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर 9वां नंबर, कह निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है। तो -20 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 20, सही बात है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका -20 का योज्य प्रतिलोम जो है प्लस होता है ताकि जोड़ने पर 0 आ जाए, तो ये सत्य है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये जो है आपका ये पहला नंबर सत्य है, दूसरा जो है असत्य है। तीसरा कह रहा है जो -5 ऋण पूर्णांक गुणनफल करने पर जो है धन आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। माइनस ये जो है ऋण जो है 5 बार, ऋणात्मक चिन्ह जो है माइनस यानी कि 5 बार लिखा हुआ, सो गुना करने पर क्या प्लस आएगा, नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा भी आपका गलत है। चौथा देखिए यहाँ पर, चौथा कह रहा है जो यहाँ पर ऋण जो है कह रहा 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होना चाहिए, हाँ ठीक है। अगर ऋण 4 बार है तो ये धन होगा, सही बात है 100%, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर -1 को
-4 को -1 से गुना करने पर -4 प्राप्त होता है। सही बात है, सही है। ये जो आपका जो है ये 5वां नंबर ये सही है। ये 6ठा नंबर देखिए, यहाँ पर -5 गुना 0 बराबर 0, ये सही है, 100% सही है। ठीक है, अगला देखिए, तो ये 9 का हो गया। ये 10 नंबर, निम्नलिखित में से पूर्णांकों के गुना के सही कथनों को आगे सही का चिन्ह लगाइए और गलत के मतलब कथनों का ठीक करके लिखिए। यहाँ पर जो है आपको गुना करना, देखिए ये सिंबल है। आप यहाँ पर जो है 10वां नंबर सवाल है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ +2 और गुना -3। अब बताइए यहाँ पर ये जो है गुना करके लाया है -6, तो क्या ये सही है? तो हाँ, यहाँ पर सही का चिन्ह लगाइएगा। ये पहला था। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर? दूसरा जो है यहाँ पर -4 और गुना ये +8, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 चौक 32 या -32, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आना चाहिए, कह रहा है प्लस लेकिन आ रहा है माइनस, तो ये गलत है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 वो और है, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल 11 नंबर, किसी हिमकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सी से 5 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये देखिए सिंपल सवाल है। ये कह रहा है जो अभी जो है ना कमरे का तापमान जो है यहाँ पर ये 11 नंबर ये जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसको जो प्रति 5 ये किलो यानी प्रति घंटा 1 घंटा में यह 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। तो बताइए 10 घंटा में कितना होगा? तो 10 × 5 = 50। अब 10 जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस जो है ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 से होना था, अब 50 हो गया, तो कितना कम हो गया? तो -10 डिग्री हो गया कम, तो घटा लीजिएगा इसमें से। ठीक है, तो माइनस जो है 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल 12 नंबर, 10 प्रश्नों के एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो यह प्रत्ययन नहीं किए गए कि प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है, ये नहीं कहा गया है। तो यानी कि सवाल कुल इतना कह रहा है आपको कि सही जो उत्तर होगा उसके लिए 5 अंक और जो गलत होगा उसके लिए 2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है ना। तो मोहन जो है पहला सवाल इसका, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक। तो देखिए मोहन जो है ये 4 प्रश्न को जो है 4 प्रश्न को सही किया है, ये 4 प्रश्न सही और 6 प्रश्न को गलत किया है। इसको कितने मार्क्स आएंगे? तो 5 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो 5 चौका 20, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाए? 14 12। तो बताइए इतना नंबर गलत किया है, तो काट के घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 नंबर ला पाया। ठीक है ना। ये 12 का पहला सवाल था। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल करा रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है, तो कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए 5 गो सही है और 5 गो जो है गलत है। तो यहाँ पर इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें चूंकि गलत के लिए 2 अंक काट ले जाते हैं, तो 5 × 10 = 25। तो घटा लीजिए तो कितना लाया? ये 15। ये 15 अंक लाया है। ठीक है ना। अगला देखिए तीसरा, हिना के कुल 7 प्रश्न मतलब प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत। 7 प्रश्न किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है तीसरा नंबर है, यहाँ पर ये यहाँ पर जो है कुल 7 प्रश्न में से 2 सही है और ये जो है 5 गलत किया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, तो 5 × 10, ये 15, ये बट्टा ये 0 अंक ले आया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 13 नंबर, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और ग्रे यानी स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपया बोरी की दर से हानि होती है। यहाँ पर देखिए ये 13 का है। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये जो आपका जो है सफ़ेद है, सफ़ेद एक बताएंगे, अब बाकी बना के लाइएगा। 8 है ये और ये ग्रे है। ये जो है आपका ये आपका जो है प्रति बोरी की दर से ये स्लेटी रंग स्लेटी रंग का है। ठीक है ना। ये इसको जो है 5 रुपये प्रति बोरी हानि होता है। तो इस तरीके से किसी महीने वो कंपनी में 3000 बोरियां सफ़ेद और 5000 बोरियां स्लेटी रंग का बेचता है, तो उसका लाभ पूछ रहा है। तो सिंपल सा गुना घटा लीजिए, ये 3000 बेचा है किसी महीने में और ये जो है आपका ये 5000 बोरी बेचा है, तो घटा के लिखिए यहाँ पर कितना 8 × 24 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 25। अब बताइए यहाँ पर कितना का ये प्रॉफिट कमाएगा? तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, हमेशा ये जो ये 1000 का बेचारा का लॉस हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं ना। सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया। ये जो है 14 नंबर सवाल देखिएगा, ये रंगीन टीवी पर जो है रंगीन टीवी, ये टीवी पर है, रंगीन टीवी पर जो है ये आपको रंगीन टीवी पर 80 रुपया प्रॉफिट कमाता है। और जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर पर जो है रेफ्रिजरेटर पर जो है कितना रुपया लॉस कमा, ये जो है इस पर लॉस करता है 60 रुपया, हानि कर देता है। ठीक है। तो कह रहा इस तरीके से जो है
कंपनी जो है 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी का कितना लाभ या हानि होगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पर ये 5,000 बेचा है तो 5,000 से गुना कीजिएगा, और ये जो है ये कितना बेचा है रेफ्रिजरेटर, ये 4,000। ठीक है, सॉल्व कीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 40 और पहले से 4 को सुनना, माइनस 6 चौक 24 और यहाँ पर 4 को सुनना, घटा लीजिए तो घटेगा, देख लीजिए कितना आएगा, ये प्रॉफिट होगा, प्लस मान आएगा, 4 को सुनना हो गया यहाँ तक, और यहाँ पर 6 और ये कितना, यानी 16, यानी 1,60,000 क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे है, एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब जो है यहाँ पर भाग है, तो भाग कैसे करते हैं बस 5 मिनट में आपको समझाएंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्रैकेट बताएंगे, कोष्टक क्या होता है। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। अब हम 1.3 का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और उसके सवालों को करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.3 में जो है सिंपल भाग दिया गया है, वो भाग क्या है आइए हम समझते हैं। देखिए भाग में कुछ बस थोड़ा सा नियम है, उस नियम को याद रखेगा। सिंपल जो भाग देते आ रहे बचपन से वही सही है। पहले तो भाग का सिंबल होता है इस तरीके से, और कहीं कहीं पर जो आप देखे होंगे ऐसा भी यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सा पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए ये जो है आपका 75 है, और यहाँ पर हमको 6 से भाग देना है। ठीक है, 6 से भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, तो 6 कम 6 और यहाँ पर 1 और 5, 6 दूना 12। ठीक है, कितना आ गया 12, ये कट के कितना आ गया 3, और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर कट के 0 भी लिखते हैं 3 भी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर इधर होगा तो 0 लिखना पड़ेगा, अगर नहीं कोई नंबर इधर है तो 0 काट दीजिएगा। ठीक है ना। तो कितना आ गया रिमाइंडर 3। इसको जांच करने का तरीका है, जांच कहिएगा, मान लीजिए आपको कैसे सवाल सही है, ये छोटी बात है लेकिन पहले समझिए। जो इसको जो है देखिए पर भाजक को भागफल से गुना करते हैं और शेष को जोड़ते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस कितना 3, तो यहाँ पर देखिएगा 12 से 72 3 75, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बट्टा के रूप में दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा 5 बटे, अगर 0 से भाग देना होगा तो याद रखिएगा यह जो है अर्थहीन हो जाता है। ये जो है ये नियम जो 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये नियम जो है कोलैप्स हो जाता है, इससे 0 से भाग नहीं लगता है, यह अर्थहीन हो जाता है। ठीक है ना। तो 0 से भाग नहीं देंगे, लेकिन 0 में हम किसी नंबर से भाग दे सकते हैं। जैसे देखिए 0 में 5 से भाग दे सकते हैं। ये कैसे सर, तो यहाँ पर 5 लिखिएगा और 0 और 5 को 0 मरते पड़ेगा तो 0 से करें 0 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसका जो है ये रिमाइंडर ही क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। यानी जिससे भाग देते हैं उसे रिमाइंडर उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, उसके बराबर नहीं आना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अब जो है इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं -45, अब भाग देना हम किससे, यहाँ पर -3 से। यहाँ पर जो है इसको भाग देने का बहुत सारा तरीका होता है, अब जैसे आता है वैसे सही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे सही है। तो यहाँ पर जो पहले आप ये -45 और इधर -3 से भाग देते हैं। देखिए ये माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा ये 1 मार्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप -216 है, इसको भाग देते हम यहाँ पर 8 से। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे तो माइनस को भूल जाइए, पहले नंबर को भाग दीजिए, उसके बाद लास्ट में माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसको हम ऐसे लिखते हैं -216 अब बटा 8, तो पहले जो इसको भाग दीजिए 8 से, इसको तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही बात अगर डेसिमल में देगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखिएगा ये 25 भागा 0.5 है, इसको भाग देना है। तो भाग देने पर क्या आएगा इसको बनाइए यहाँ पर, देखिए तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 अब बटा 0.5। अब ये देखिए ध्यान सुनिएगा, या तो आप दशमलव भूल के भाग दे दीजिए, लास्ट में दशमलव लगा दीजिएगा, या आप क्या कीजिए दशमलव जो हटता है तो ये दशमलव बट्टा के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर ये कैसे जाएगा हम एक बार लिखते हैं, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, मीन बट्टा तो ये है, और किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 छुपा है तो 1, तो इसका जो पैर होगा इसका सिर और इसका सिर इसका पैर, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 गुना 10 और नीचे ये 5, काटिए 25, कितना आ गया आंसर तो 50। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर, यहाँ पर देखिए 64 भागा 0.004 है, इसको हमको भाग देना है। कैसे इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 64
अब बट्टा 0.004। अब ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट हटेगा तो 1 2 3, इधर 1 पर 3 गो शून्य बैक करेंगे आप और काटिए इसको, ये 16 चौका 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि ये 16,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए मिक्स क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर इधर लिखते हैं हम ये 6.4 इंटू 0.9 अब बट्टा 0.036। अब इसको भाग लगाना है। ये थोड़ा कम मिक्स क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 होगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 होगा, और ये देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर में कितना जाएगा, ये 3 गो 1 पर शून्य जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, यहाँ पर 160 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपको 1.3 में, बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगा के बनाना है। तो आप बनाइएगा, 100% सवाल बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए पहले हम 1 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, 1.3 का पहला सवाल सबसे आसान सवाल है। देखिएगा, आप खुद बना लीजिएगा ऐसे सवाल, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हो -40 भागा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको जो है -40 बट्टा 5, 5 8 40, यहाँ पर माइनस ये 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सारा सवाल इसी पर बेस्ड है। ठीक, अगला सवाल दूसरा नंबर, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है, इसका पहला एक समझ लीजिए, बाकी सब बना लीजिएगा। 5 गुना 8 बराबर 40, तो इसको जो है 5 रहने दीजिए, यहाँ पर 40 बट्टा 8 लिखिए। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं 40 भागा 8, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 8 रहने देंगे 40 बट्टा 5, और यहाँ पर 40 भागा ये 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बदलना है। सारा सवाल सेम इसी प्रोसेस पे है, आप बना लीजिएगा, 100% बन जाएगा। यहाँ पर एक सवाल देखिए, ये तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा का पहला कह रहा है बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। ठीक है, भागा और -8 बराबर -12 भाग देना है। तो यहाँ पर ये बॉक्स नहीं कुछ पता था, अब x मान लीजिए, यहाँ पर x बट्टा -8 से गुना कीजिए, भाग दीजिएगा, और -12। आप यहाँ पर क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x का मान, x बराबर 12 8 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सारा सवाल आपका बन जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।